हाय फ्रेंड, बिहार बीएड कंपाउंड इंटरेस्ट 2021 सेशन जो है 21 और 23। यूट्यूब चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी 7857। इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। लॉकडाउन के कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बिहार बीएड की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी इस लॉकडाउन में। सो प्लीज़ यूट्यूब चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी, आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बिहार बीएड सेट प्रैक्टिस दूसरा चलेगा। बिहार बीएड के सेट प्रैक्टिस समान हिंदी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर में विलोम शब्द बताना है। अर्थार्थ का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना होता है। 17 नंबर में 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है, इसको बताना है। इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं? इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं? इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं। 18 नंबर में समानार्थ शब्द को चुनना है। जंगल का समानार्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जंगल का जो होता है कानन होता है। 19 नंबर में त्रुटि शब्द को इसमें करना है। 19 नंबर में खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती होती रहती है। खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें त्रुटि शब्द है, भिनभिनाती हुई रहती है, ये त्रुटि शब्द है। 20 और 21 में हैजा एक क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हैजा एक क्या है? तो हैजा एक संक्रामक बीमारी है। 21 नंबर में भगवत गीता से मुख भी हो सकता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वाचल से। 22 और 23 में 22 और 23 में कहता है समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वानी कहा जाता है। 23 नंबर में जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसको क्या कहा जाता है? जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अलाप भी कहा जाता है। 24 और 28 में जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन ही दृढ़ संकल्प शक्ति नियंत्रण कार्य में जुटाए रखती है। इससे बधुआ सफलता मिल जाती है। मन की क्या हो जाएगा इसमें? मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उससे निराशा का संचार कर देती है, तो परिणाम में असफलता हाथ लगाती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की संकल्प
शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी परख बना देती है, कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। इसका तो पहला का आंसर का 24 के हो जाएगा दुर्बलता, 25 के हो जाएगा परिणाम, और 26 के हो जाएगा तिथिल, 27 के हो जाएगा संकल्प, और 28 के हो जाएगा विजय। 29 नंबर में जहाँ जाया ना जा सके उसको क्या कहा जाता है? जहाँ जाया ना जा सके उसको क्या कहा जाता है? तो अमान्य कहा जाता है, अगमान। 30 नंबर में सजन का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सजन का दुर्जन। लॉजिक एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें 31 से 34 में है। 31 नंबर में है 2 फिर 12 8। तो इसमें क्या किया है? 2 में जोड़ दिया है 10 को तो हो गया 12, तो 8 में जोड़ देंगे 2 को तो हो जाएगा 8, हो जाएगा इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। 8 में 10 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। 32 नंबर में UTS को लिखा जाता है EDS, तो WVU के क्या लिखा जाएगा? तो यू को लिखा जाता है, यू को ई लिखा जाता है तो +16, टी को डी यानी 16, तो डब्लू को क्या लिखा जाएगा? तो डब्लू को +16 इसमें करो तो हो जाएगा GF और ई हो जाएगा। ठीक है, इसमें सभी में 16 जोड़ दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। 33 नंबर में CDF को लिखा जाता है GHI, तो आगे क्या होगा? तो देखो तो इसमें जो CDF में लिखा गया है +4 का है, डी में भी कर दिया है 4 का। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा? उसी प्रकार जो हो जाएगा KLN, सभी में 4 जोड़ दे तो OPR, सभी में 4 जोड़ दिया जाए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। थर्मामीटर ऊष्मा को नापा जाता है, तो बैरोमीटर क्या चीज़ से नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बैरोमीटर दाब के मापा जाता है। 35 और 39 में, तो 35 के हो जाएगा स्टील, सिल्वर, कॉपर, सोना, तो हो जाएगा इसमें स्टील एक क्या है? मिश्र धातु है। स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य सभी सिल्वर, सोना और कॉपर क्या है? धातु है। 36 नंबर में 4 5 1 2 3 6 2 1, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये सबसे अलग कौन है? डी नंबर, क्योंकि 1109 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है।
37 नंबर में निभृक वीर और जो स्वामी अल्पभाषी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी नंबर अल्पभाषी, क्योंकि अल्पभाषी को छोड़कर अन्य सभी शब्द समानार्थी है। 38 नंबर में 38 का हो जाएगा 1243, 45, 24। उसके बाद इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर अन्य सभी संख्याएं को 38 नंबर में अन्य सभी संख्याओं अंकों का योग 5 से विभाज्य होता है। 39 नंबर में 143, 165, 183, 289, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर इस 17 का स्क्वायर होता है। 40 नंबर में जो है बी, फिर उसके बाद इसका राइट आंसर जो बी, उसके बाद फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर ए, बी, सी, इसका राइट आंसर जो जाएगा ए नंबर होगा। 41 से 42 में, तो 41 में है वाई एक्स जेड एक्स डब्लू वाई भी एक्स भी, सब तो देखो कॉमन इसमें आ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर यू होगा, उसके बाद डब्लू होगा आगे। 42 नंबर में बी ई फिर क्यू जेड, तो इसका हो जाएगा बी जो हो जाएगा +3, बी हो जाएगा +3, अच्छा, और ई हो जाएगा +5, और जे हो जाएगा एक और जोड़ इसमें, ये हो जाएगा 7, तो आगे क्या हो जाएगा नो, तो नो हो जाएगा क्यू, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जे नंबर। 43 नंबर में यदि REXAMINATION री एग्जामिनेशन को एक कूट भाषा में एग्जामिनेशन उधर लिखा जाता है, तो रिफॉर्मर को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर दिया है। 44 नंबर में यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते तथा अनूप अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं, रानी से अनूप का क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या लग जाएगा, परदादा लग जाएगा, क्योंकि पिता यहाँ हो जाएगा पिता, उसके बाद अनूप, ठीक है, अनूप, तो उसके बाद हो जाएगा पिता इसका, फिर रानी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या लगेगा, रानी का परदादा लग जाएगा, ठीक है। 45 नंबर में इस प्रश्न में एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द चुनिए। इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा RAPED, ई शब्द जो नहीं बनाया जा सकता है। 46 नंबर में नेशन को एनेशन लिखा गया है, जस्ट उल्टा लिखा गया, ठीक है, तो यूनिफॉर्म को क्या लिखा जाएगा,
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, यदि फॉर्म लिखा जाएगा, चूँकि जस्ट उल्टा 47 नंबर में जब 12 + 10 को 1205 लिखा जाता है, 11 + 8 = 885, तो 16 + 15 को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2405 लिखा जाएगा, क्योंकि 1210 को क्या लिखा जाता है? तो 1205 लिखा जाता है। तो 16 × 15 को क्या लिखा जाएगा? तो 16 × 15 को 2405 लिखा जाएगा। 48 नंबर में भरना इसको है। 8 3 21, 6 5 21, 12 2। तो इसका राइट आंसर कैसे भराएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो भराएगा 22। कैसे? तो 8 × 3 -3 तो 21 हुआ। उसी प्रकार 6 × 5 - 5 25, 12 12 × 2 - 2 12 दूनी 24 यानी 22 हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर में आशा बराबर 89 है, तो विनय भूषण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सबको जोड़ दो तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। 50 नंबर में यदि प्रेजेंटेशन को एक कूट भाषा में रिप्रेजेंटेशन लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में कमेंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डेटनेशन, DATIONECOM लिखा जाएगा। 51 नंबर में स्टॉप को कूट भाषा में 19 20 15 और 16 लिखा जाता है। ठीक है। तो पोस्ट को हम उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या लिखेंगे? तो राइट आंसर 16 15 और 20 लिखेंगे। 52 नंबर में कथन और निष्कर्ष है ना। कुछ बिल्लियाँ बिलौटे होती हैं। ए और बी में है सभी कुत्ते बिलौटे होते हैं। निष्कर्ष में इसका है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते होती हैं। अच्छा, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं। निष्कर्ष में इसका क्या? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना निष्कर्ष निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। 53 नंबर में प्रश्न आकृति में गणित के छात्र, जीव विज्ञान के छात्र, कंप्यूटर के छात्र, तो इसका हो जाएगा, इसमें कह रहा है ना वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को कितना दर्शाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 54 नंबर में दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखो तो ये सबसे अलग है, सी नंबर।
55 नंबर में एडिशन 2011 में क्रिसमस रविवार को था, तो उस सन 2012 में उस दिन क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। समान ज्ञान जनरल नॉलेज, इसका पहला क्वेश्चन जो है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसका जिक्र था? सरस्वती का जिक्र था। सिंधु सभ्यता एवं इसकी 7 सहायक नदी में से इधर गिधर विकसित हुई है। ऋग वैदिक नदियों में से गंगा एवं यमुना की चर्चा क्रमशः 1 बार एवं 3 बार की गई है। ऋग वैदिक में सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है। इसे नदियों में श्रेष्ठ एवं नदियों की माता कहा जाता है। सरस्वती नदी कालांतर में राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई थी। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक 100 बार वर्णन किया गया है। 57 नंबर में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उदित हुए महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मगध शक्तिशाली राजा था। चूँकि 6ठी शताब्दी में उदित महाजनपद मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती सबसे शक्तिशाली थे। उपर्युक्त में से भी मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। मगध की हस्त सेना के डर से सिकंदर की सेना में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। 58 नंबर में बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका दीन ए इलाही। चूँकि 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। इसके अंतर्गत अकबर के सभी राज्यों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अबुल फजल इसके प्रभाव पुरोहित थे। 59 नंबर में मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाज बहादुर से था। 60 नंबर में भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासन में किया गया था 1852 ईस्वी में। 61 नंबर में किस आंदोलन को हिंदू एवं मुसलमान दोनों समुदायों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा टर्की विभाजन के विषय विरोध में भारतीय मुसलमान द्वारा खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 से 22 ईस्वी, है ना, 1919 से 22 में शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया था और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अक्षर के रूप में देखा गया था। 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कमेटी का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। 62 नंबर में
उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा के गांधी किसको कहा जाता है? इसका राइट विश्वनाथ दास को कहा जाता है। मुस्लिम लीग की उड़ीसा की गांधी पंडित गोपनाथु दास को कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग उड़ीसा राज्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 63 नंबर में मुस्लिम लीग की मुंबई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना मजहरूल हक ने किया था। 64 नंबर में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य के 100% वित्तीय समावेश हासिल किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेघालय का। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम से गरीब परिवार को जोड़ना, उस बचत की आदत डालना तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। 65 नंबर में भारत के संविधान 1950 को लागू कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर 26 जनवरी को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हुए उसे पारित घोषित किया गया था। नागरिकता निर्वाचन और अंतिम संसद के संबंधी उप संक्रमणकारी तत्काल प्रभाव में लागू किया गया था। इस दिन को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। 66 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं की घोषणा किया गया जा सकता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। 67 नंबर में कालानुक्रम की दृष्टि से बिहार के निम्न में मुख्यमंत्रियों की पूर्ववर्ती से अग्रगामी क्रम में रखते हुए निम्न में से सही क्रम का चयन करें। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सही क्रम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भगवत झा। 68 नंबर में किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लाल सागर में। 69 नंबर में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा समताप मंडल में। 70 नंबर में भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कहाँ है? तो दक्कन का पठार। 71 नंबर कर्नाटक का अर्थ क्या होता है? तो कर्नाटक का अर्थ जो होता है उच्च भूमि। 72 नंबर निम्न कथनों को गौर करें। राजगीर के बहने वाली सप्तधारा नामक गर्मधारा वहाँ पाए जाने वाले गर्म जल कुंडों का स्रोत है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जल वाला कुंड ब्रह्मकुंड है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिर्फ 2 सही है। 73 नंबर में निम्न में से किसके तहत वर्ष 2019 तक देश भर में 11.11 करोड़ शौचालय का निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये रखा था प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा
स्वच्छ भारत अभियान का जो है 2 अक्टूबर 2014 को इंडिया गेट 74 नंबर में भारत में खनिजों में सर्वेक्षण एवं विकास के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों सही होगा। 75 नंबर में निम्न कथनों पर विचार करना है। बिहार में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया आदि जिले के प्रसिद्ध रहे हैं जूट उत्पादन के लिए। ठीक है, फिर कहता है जूट उद्योग केंद्र कलकत्ता रहा है। 1948 में बिहार सर्व भारत में 3% जूट फैक्ट्रियां कटिहार तथा समस्तीपुर में स्थापित की थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बिहार में अधिकतर जूट की मिलें बंद हो चुकी है। ये सभी बात क्या है, सही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। 76 नंबर में श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर लाल का हो जाएगा। 77 नंबर में वायुमंडल में प्रकाश के विचरण का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धूलकण। 78 नंबर में निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कहाँ होता है, डी नंबर, अंटार्कटिका में किसी स्थान पे जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। इसका न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर जी का मान तथा घूर्णन गति जी के घटने पर जी का मान अधिक होता है। नवासी नंबर में न्यूटन पर किलोग्राम का मात्रा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण होता है। 89 नंबर में 80 नंबर परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर होती है। 81 नंबर में निम्नलिखित में से कौन से बेकिंग सोडा, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक यौगिक नाम जो है सोडियम, यह हो जाएगा सोडियम है, बी नंबर। 82 नंबर में निम्नलिखित में से पॉलीमर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मुख्य रूप से क्या है, स्टार्च है। स्टार्च एक पॉलीमर होता है जिसका निर्माण मोनोसैकेराइड में के अणुओं से जुड़ने में होता है। पनीर बनाने में किस कीवन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन का प्रयोग किया जाता है। रेनिन एंजाइम कीवन का प्रयोग पनीर के रूप में किया जाता है। 85 नंबर में किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में मुख से पाचन प्रारंभ होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को पाचक में प्रयोग करता है। 85 नंबर मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7.5 होता है। 86 नंबर में प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक किस जीव विज्ञान ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कथन सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले किया था, तो सबसे पहले हॉर्बर्ट स्पेनर ने किया था। 87 नंबर में WLAN का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वायरलेस मॉडेम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 88 नंबर में 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रमांक कैलकुलेटर क्या होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है। 89 नंबर में निम्नलिखित में से समानता ज्ञात होता है तो तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, चमगादड़, चिड़ियाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सभी परागण में मदद करते हैं। ये सभी परागण में मदद करते हैं। 90 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा, क्योंकि तांबा विद्युत आवेश का अच्छा सुचालक होता है। चांदी विद्युत आवेश का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है। जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वह विद्युत सुचालक कहलाता है। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है उसे क्या कहता है? कुचालक कहा जाता है। खर, हीरा, सूखी लकड़ी इत्यादि विद्युत का कुचालक होता है। 91 नंबर में विश्व की शहरी समूह जनसंख्या में मुंबई स्थान निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा। 92 नंबर भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 और 3। 93 नंबर में सत्यदैव और सौंदर्य निम्न का आर्दो शक्ति है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दूरदर्शन। 94 नंबर में बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। 95 नंबर में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1917 में हुई थी। इसको देता 1916 भी और 17 भी दिया जाता है। टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट पहला को 96 नंबर में है। कक्षा में उत्पन्न दुर्व्यवहार को सर्वोत्तम तरीके से निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है किस पर किया जा सकता है? छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्पन्न बाधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 97 नंबर में करके सीखने का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्योंकि इसमें बालक स्वयं क्रिया द्वारा सीखता है। 98 नंबर में प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉन डीवी है। 99 नंबर प्रोजेक्ट प्रणाली आधारित किस पर है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली जो आधारित है करके सीखने के सिद्धांत पे। 100 नंबर में बच्चों की जन्मजात प्रवृत्ति खेलना, इससे हमें उसकी किस भावना पर परिचय प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों की सृजनशीलता की भावना का परिचय देता है। 101 नंबर में खेल द्वारा शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोलबेल कुक है। 102 नंबर प्रश्न पूछते समय यह ध्यान रखना लाभदायक होगा कि
कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, छात्रों को उत्तर स्पष्ट न बताकर। 103 नंबर में पूछे गए प्रश्न का उत्तर गलत देने पर अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा के विद्यार्थियों की सहायता से उत्तर ठीक करवाए। सी नंबर। 104 नंबर में प्रायः कमजोर या शर्मीले छात्र प्रश्नों के उत्तर देने में झिकझिकाते अध्यापक को चाहिए कि वह, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सहानुभूति एवं प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तर देने के लिए प्रेरित किया, मतलब सी नंबर। 105 नंबर में पाठ्य पुस्तक के विषय में कौन से कथन अनुसूचित होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, पाठ्य पुस्तक से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। 106 नंबर में गृह कार्य देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मात्रा में अधिक ना हो तथा स्वयं ध्यान को प्रोत्साहन देने वाला हो। 107 नंबर में अध्यापक को चाहिए कि वह पाठ पढ़ाने से पूर्व है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पाठ विषय को बालकों के पूर्व ज्ञान की चर्चा कर ले। 108 नंबर में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग के विषय में कौन सा कथन ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोग निरीक्षण शोपन विषय वस्तु के अनुरूप किया जाना चाहिए। 109 नंबर में विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयारी करानी है किंतु छात्र कम करने से कतरा रहे, आप उन्हें क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप उसको इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। 110 नंबर में आपके कक्षा शिक्षण में एक छात्र आपसे प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर देने में आप अपने को असमर्थ पाते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसको दूसरे दिन सही उत्तर बताने का वादा करेंगे। 111 नंबर में मातृभाषा किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर ये तो सभी को मालूम होगा समाज एवं स्वीकृत मानक भाषा है। 112 नंबर में आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आपके विचार में है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आवश्यक है। 113 नंबर में विद्यालय के संस्कृति कार्यक्रम में एक अध्यापक के रूप में है, आप इसका सक्रिय सहयोग देंगे। 114 नंबर प्रश्न पत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न पत्र को सही मूल्यांकन कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 115 नंबर यदि आपके शहर में कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है जिसका संबंध शिक्षा से है तो आप क्या करेंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसको प्रचार की अनुमति लूँगा। 116 नंबर में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कितने लोग साक्षर हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। 117 नंबर मोहल्ले के चौराहे पर कुछ लड़कों का झुंड हमेशा खड़ा रहता है जो आते जाते हैं लड़कियों पर
टीका टिप्पणी करता रहता है। उस मोहल्ले के निवासी होने के नाते आप उन लड़कों को समझाएंगे ताकि वे अपने आचरण में परिवर्तन लाए। राइट आंसर बी हो जाएगा। 118 नंबर में बालकों अपने बड़ों से भी तुम करके बोलता है। इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़े को आप क्या कहें। 119 नंबर, किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम परीक्षा विधि को क्या कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक दोनों का मिश्रित रूप। लास्ट क्वेश्चन जो है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा में हर या जान सकते हैं कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक विकास सही दिशा में हो रहा या नहीं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।